नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पूर्व अकाली नेता और कैबिनेट मंत्री रह चुके बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट की ओर से उन्हें यह जमानत दी गई है। करीब 5.5 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद बिक्रम सिंह रिहा हो रहे हैं। इसी को लेकर उनकी बहन और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी भावुक हो उठी। वह सुबह ही श्री हरमंदिर साहब में माथा टेकने के लिए आई थी। उन्होंने कहा, मैं सुबह ही अरदास कर राखी लेकर पटियाला जेल के लिए निकली थी। मैंने वाहिगुरु के आगे अरदास की कि आज इस बहन को जेल में जाकर अपने बेकसूर भाई को राखी बांधनी पड़ रही है। वाहिगुरु मुझ पर कृपा करो। 10-15 मिनट बाद ही सूचना आ गई कि मजीठिया को जमानत मिल गई है। अब यह बहन किसी जेल में नहीं बल्कि हर साल की तरह घर में जाकर भाई को राखी बांधेगी। धन्यवाद कर दिया कि इन्ने नेड़े होके सुनते ने कि 10-15 मिनटा बाद ही जमानत मिल गई। तो आज ये भैन किसी जेल च जाके नहीं लेकिन घर च आपकी भैन नूं हर साल की तरह रखड़ी बंधूगी। पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की नशा तस्करों के साथ सांठगांठ है। ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए जिसके बाद मजीठिया को जमानत दे दी गई है। मजीठिया की रिहाई के बाद अकाली कार्यकर्ताओं में खासा जोश है क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस समय श्रोमणी अकाली दल संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। अकाली दल को भीतर से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि संगठन में बदलाव हो। हालांकि सीधे तौर पर सुखबीर सिंह बादल को किसी तरह की कोई चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी कुछ नेता पार्टी में अंदर खाते बादल परिवार को निशाना बना रहे हैं। लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया के जेल से बाहर आने के बाद सुखबीर बादल खुद के लिए राहत महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में शिरोमणी अकाली दल आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर का कहना है कि कांग्रेस ने मजीठिया के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, जबकि उनके खिलाफ ड्रग्स का जो केस बनाया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह केस मात्र कांग्रेस की ओर से चुनाव जीतने के लिए बनाया गया था। अकाली दल के कार्यकर्ताओं की ओर से बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत मिलने के बाद मिठाई भी बांटी गई। आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ दोनों सरकारों का हारा है। सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा था, एक झूठा पर्चा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें फंसाया गया और हम लगातार उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और दो सरकारें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दो सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन एक किनका भी सबूत वो सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अदालत में नहीं दे सके। और आज मानयोग हाईकोर्ट ने सरदार बिक्रम मजीठिया को बेल दे दी है और जो भी अब हम मोहाली कोर्ट जाएंगे, बेल बॉन्ड्स फर्निश करेंगे और जब आज शाम तक उम्मीद है कि सरदार बिक्रम मजीठिया बाहर। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश ने शपथ ली और ईश्वर का नाम लिया। उनके बाद तुरंत तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ लेते ही तेजस्वी ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने भाजपा पर हमला किया। नीतीश ने कहा,
2014 में आने वाले 2024 में रहेंगे, तब ना हम रहें या ना रहें, लेकिन वे 2024 में नहीं रहेंगे। मैं विपक्ष को 2024 के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री पद के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं हूं। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह सत्ता के भूखे हैं और कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने लालू यादव की पार्टी के साथ हाथ मिलाया, जिसका साथ छोड़कर कई वर्ष पहले उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जिन्होंने हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, वह हमेशा ही नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से बुलाते रहे। अब सवाल यह है कि चुनाव में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले नेता अब बिहार में अच्छी सरकार दे सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, लोगों को रोजगार मिला या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता इनके जवाब भी मांग रही है। कौन नहीं जानता, आज भी बिहार के लोग अपना पेट पालने के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या भाजपा नीतीश कुमार की रणनीति को समझ नहीं पाई, क्योंकि कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। आखिरकार भाजपा अब यह खोजने में लगी हुई है कि चूक कहां पर हुई है। बिहार में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने 2017 में नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने पर उन्हें सांप बोला था। आरजेडी सुप्रीमो ने अपने इस ट्वीट में लिखा था, नीतीश कुमार सांप हैं, जैसे सांप केंचुल को छोड़ता है, वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। क्या किसी को इसमें कोई शक है? गिरिराज ने लालू के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सांप अब आपके घर में ही घुस आया है। नीतीश कुमार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है। 12-13 से लेकर 10 साल में ये 6वां सरकार बनाने का 6वां अटेम्प्ट है, 6th फॉर्मेशन है और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में, और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर है पिछले 10 साल से चल रहा है, ये उसी दिशा में है और उसके एक मेन एक्टर या जो कैटलिस्ट हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। वो फॉर्मेशन ए में गए, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उसको चेंज करके बी किया, फिर सी किया, फिर वापस ए में गए, फिर तो अब आप इतना ही एज ए सिटीजन ऑफ बिहार आप इतना ही अपेक्षा रख सकते हैं कि अब जो बनाया है कम से कम इस पर टिकें और इसकी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखें और उनको जितनी ईमानदारी और जितनी प्रयास से उसको किया जा सकता है, ज़मीन पर उतारा जा सकता है, वो करना चाहिए। बीजेपी के साथ कंफर्टेबल थे नहीं थे, किसके साथ होंगे, ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं। 5 साल से उनकी सरकार में थे। आप लोग पत्रकार हैं, आप तो उनके हर जनता दरबार में जाते रहे हैं। आपको तो उन्होंने कभी नहीं कहा किसी जनता दरबार में कि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। कल उनकी पार्टी ने उन्होंने ऐसा बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनकम्फर्टेबल था, उन्होंने ये कहा कि लोग ऐसा चाहते थे हमारे दल के कि हम इसको छोड़ दें, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। वो ठीक है, वो तो राजनीतिक बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया फॉर्मेशन उन्होंने बनाया है, बिहार के लोगों की ऐसी अपेक्षा होगी कि कम से कम ये फॉर्मेशन टिके, इस पर काम हो, इसकी प्राथमिकताएं जो हैं वो जनता के आशा अपेक्षा के अनुसार हो। महत्वपूर्ण वो है। देखने की बात ये होगी कि जो नई सरकार आती है वो काम कितना बेहतर करती है, या जो पीछे की जो सरकार थी उससे बेहतर करती है, उससे खराब करती है, उससे अलग करती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। जो घटना अभी बिहार में हो रही है या कल से शुरू हुई है, मैं उसको बिहार स्पेसिफिक मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि देश के स्तर पर कोई एक बहुत बड़ी सोच या बहुत बड़ा कोई प्रयोजन
या बहुत बड़ा एफर्ट किया गया है या किसी स्ट्रेटजी या किसी रणनीति के तहत ये तय किया गया है कि देश में एक ऑल्टरनेट विपक्ष को ऑल्टरनेट तरीके से खड़ा करने के लिए बिहार में इसको करना है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बिहार स्पेसिफिक घटना है। स्वाभाविक है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण राज्य है, तो यहाँ पर जो कुछ होगा तो उसका देश के अलग अलग हिस्सों पर भी कुछ असर हो सकता है। लेकिन ये जो घटना है, जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, इसको मैं विशुद्ध तौर पर राज्य। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी के नेतृत्व में अमृतसर के हालगेट से जलियांवाला बाग तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सोनी ने कहा, आजादी दिलाने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है। बड़ियां खुशियां ते शरधा नाल जिहड़ी है वो सैलीब्रेट की जा रही है। सब तो पहलों तो मैं जिथे उन्हां शहीदां नूं महान देश भगतां नूं प्रणाम करना, उत्थे मैं सारे देशवासियों नूं मुबारकबाद भी देना। 15 अगस्त 1947 नूं सानूं आज़ादी हासिल हुई सी, सो अज लोड़ है इस आज़ादी नूं संभाल के रखण दी। अज सानूं फख्र महसूस है कि असी दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र राज च रह के आनंद मान रहे हैं। तो साडा फर्ज भी बनता है असी देश की एकता ते अखंडता लई हमेशा इकट्ठे रहिए और इस झंडे नूं, इस फ्लैग नूं असी हमेशा उच्चा रखिए। सो जे साडा फ्लैग उच्चा है तो सारा हिंदुस्तान उच्चा है। सो अज कांग्रेस पार्टी वालों साडी कांग्रेस हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, सारी समुची कांग्रेस की लीडरशिप, साडे प्रधान पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, सारे पंजाब च असी ये जिहड़ी पैदल यात्रा जिहड़ी है फ्लैग मार्च असी कर रहे हैं। सो अज ये जिहड़ा असी जलियांवाले बाग की पवित्र धरती ते असी जाके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जलियांवाले बाग की वो शहीदां की बड़ी महान ते पवित्र धरती, जिस धरती की बदौलत अज असी आज़ादी का निग मान रहे हैं। सो मैं समझना साडा सिर झुकदा है इस पवित्र धरती अल। सो अज असी उत्थे जाके। अमृतसर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की ओर से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 140 गोलियां बरामद की गई हैं। यह सफलता पुलिस को इलाके में ड्रोन की गतिविधियां देखने के बाद चलाए गए सर्च अभियान के दौरान हासिल हुई है। विवादों से घिरी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से एक दिन पहले बॉलीवुड एक्टर आमिर खान हरिमंदिर साहब में पहुंचे और वहां पर माथा टेका। फिल्म की सफलता की अरदास उन्होंने की। उनकी फिल्म बीते कुछ समय से ही उनके एक पुराने बयान के कारण विवादों में चल रही है, जिसका पूरे देश में बायकॉट भी किया जा रहा है। लुधियाना जालंधर हाईवे पर फगवाड़ा में शुगर के मिल के सामने बैठे किसानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। किसानों ने फिलहाल हाईवे की एक ही लुधियाना से जालंधर जाने वाली लेन रोकी हुई है, लेकिन रक्षाबंधन के बाद किसान पूरा हाईवे बंद करने के मूड में हैं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि रक्षाबंधन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले विभिन्न किसान संगठनों की मीटिंग बुलाई गई है। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। हाईवे और सड़कें रोककर धरना लगाने की रणनीति भी बनाई जा सकती है। सरकार को ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਓ ਪੈਸੇ 72 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਤਾਂਿਓ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸੂਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ 72 ਕਰੋੜ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਡ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ 12 ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਅਲਝੇਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਓ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ हर जिले में धरना लगाया। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को बुधवार को अमृतसर की अदालत में पेश किया गया। यहां से मोगा पुलिस को भगवानपुरिया का 3 दिन का रिमांड मिला है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस जग्गू भगवानपुरिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर आई थी। इसके बाद से ही अलग अलग मामलों में कई जिलों की पुलिस भगवानपुरिया को रिमांड पर ले चुकी है। FIR मोगा दी ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ 209/21 ਰਿਮਾਂਡ 209/21 307 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ? ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੇਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਜੀ? ਲਾਰੈਂਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ। अमृतसर की सिविल लाइन पुलिस की ओर से 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे एक मोटरसाइकिल और 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी हैं राहुल कपूर, आकाश उर्फ मान और जागेश्वर कुमार। पता चला है कि ये लोग बिहार में चोरी किए गए मोबाइल बिहार में जाकर बेचते थे और एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये मोबाइलों को बिहार पहुंचा देते थे। जानकारी के मुताबिक रेलगाड़ी के डिब्बे के नीचे टेप के माध्यम से ये मोबाइल छुपाए जाते और फिर बिहार में वहां पर इनकी डिलीवरी होती। जैसे ही बिहार में डिलीवरी होती तो पैसा इनके खाते में चला जाता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब में पशुओं पर लंपी स्किन की बीमारी फैलने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को चंडीगढ़ में रिव्यू बैठक बुलाई, जिसके बाद पड़ोसी राज्यों से सटे पंजाब के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। बाहर से पशुओं को पंजाब में नहीं आने दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बीमारी राजस्थान से पंजाब पहुंच रही है, इसलिए उनसे सटे इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा पंजाब में सभी पशु मेलों पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि पशुओं के इकट्ठा होने से भी बीमारी फैलने का खतरा है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।